राम, श्याम और रहीम ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको ₹26,000, जनरल रिजर्व दे रखा है ₹12,000 और इनकी कैपिटल्स हैं ₹20,000, ₹12,000 एंड ₹8,000 और टोटल कैपिटल है 40,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड है 4250, कैश एट बैंक है 21,450, डेटर्स हैं 16,300, स्टॉक है 1750, इन्वेस्टमेंट है 13,250 और बिल्डिंग है 21,000, टोटल है 78,000। फिर ये बताया गया कि जो श्याम है उसकी डेथ हो गई ऑन 30 जून 2024, यानी कि करंट अकाउंटिंग ईयर में 3 मंथ्स काम करने के बाद जो श्याम है उसकी डेथ हो गई है और एज पर पार्टनरशिप डीड उसके एग्जीक्यूटर्स को ये फॉलोइंग चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 10% पर एनम। अब श्याम की जो कैपिटल थी वो थी ₹12,000, उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है एट द रेट 10% पर एनम और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उसने 3 मंथ्स ही काम किया था। तो ये निकल के आएगा स्टूडेंट्स ₹300 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा श्याम को। फिर कहा गया शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व था ₹12,000 और जो श्याम का हिस्सा था वो 2/6 था यानी 1/3, तो उसके हिस्से का जनरल रिजर्व आ जाएगा ₹4,000। फिर ये कहा गया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीन पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इन 3 महीने में जो भी सेल हुई है उसके बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा और इन 3 महीने की सेल है ₹1,20,000 और हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है ऑन सेल जो कि है 10%, यानी पिछले 3 साल से प्रॉफिट जो है वो सेल का 10% था। तो यही प्रिजम्पशन लेते हुए कि जो इस साल भी 3 महीने तक जो सेल हुई है प्रॉफिट उसका 10% रहा होगा, तो पूरे फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 का 10% यानी 12,000। याद रखिएगा ये ऑलरेडी 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट होगा, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा श्याम के शेयर से जो कि 2/6 है, ये आ जाएगा 4,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अगले पॉइंट में कहा गया है स्टूडेंट्स कि गुडविल उसको दी जाएगी अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years लेस 20%, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज नहीं कहा गया, उसका ट्वाइस करना है और उसमें से 20% कम कर देना है, वो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी और फिर उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे हम श्याम के, तो श्याम के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 8,200, 9,000 और 9,800। आप इन तीनों को ऐड करेंगे वो आएगा 27,000। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 27,000 करके देख लीजिए, उसका ट्वाइस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 54,000। फिर इसका 20% यानी 10,800 कम कर दीजिएगा, ये आएगा 43,200। ये होगी पूरे फर्म की गुडविल। आप इसके लिए इसको श्याम के हिस्से से 2/6 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 14,400। जो श्याम के हिस्से की गुडविल है वो श्याम को क्रेडिट कर दी जाएगी और राम और रहीम में डेबिट कर दी जाएगी। राम और रहीम का आपस का रेशियो 3:1 है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर हमें लास्ट में ये बताया गया कि श्याम के एग्जीक्यूटिव को पे करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो थी बुक्स में उसको बेच दिया गया एट पार, यानी वो 13,250 की थी, 13,250 का ही उसको बेचा गया, यानी इस पर कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ और श्याम के एग्जीक्यूटिव को पूरा अमाउंट पे कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें मांगी हैं, एक तो मांगा गया है श्याम का कैपिटल अकाउंट और दूसरा श्याम का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो स्टूडेंट उससे रिलेटेड हमने सारी कैलकुलेशन लगभग कर ही ली है, क्या क्या श्याम को दिया जाना है। आइए बस उसको श्याम के कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आप श्याम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो शुरुआत करिएगा उसके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और श्याम का ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है ₹12,000। फिर आप लिखिए क्रेडिट साइड में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि निकल कर आया था स्टूडेंट्स ₹300।
फिर इसके हिस्से का जनरल रिजर्व लिखिएगा जो कि निकल कर आया था ₹4,000। फिर इसके हिस्से का प्रॉफिट लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, जो कि निकल कर आया था 4,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके हिस्से की गुडविल लिखिएगा जो आपको लिखना है बाय राम्स कैपिटल और बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। 14,400 को जब आप 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 10,800। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट में से देख लेता हूँ कैलकुलेट करके पहले एग्जैक्टली कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, 14,400 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3600, और 3600 इंटू 3 होता है 10,800, और 3600 इंटू 1 होता है 3600। डेबिट साइड में जो है श्याम का फाइनल बैलेंस आ जाएगा जो श्याम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेबिट साइड में कुछ और नहीं आएगा। 12,000, 16, 20, ये है 14,400, तो ये 34,400 हो गया, और 300 ये है 34,700 आ गया। ये फाइनल टोटल आ गया इसका। यही टोटल इसका बैलेंसिंग फिगर भी होगा बिकॉज क्रेडिट साइड में ही सब कुछ है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो 34,700 इज़ द अमाउंट जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑफ श्याम। अब स्टूडेंट्स श्याम का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ लिखिए बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट, आप पूरा नाम लिखिएगा श्याम का, 34,700, और ये अमाउंट उनको पे भी कर दीजिएगा टू बैंक अकाउंट 34,700, और इस तरह से श्याम का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बन गया। उसमें और ज़्यादा काम फ़िलहाल नहीं करना है क्योंकि हमने इमिडिएटली ही सारा पे कर दिया था। आगे के लिए उसको जो है रोक के नहीं रखा था जो इंटरेस्ट लगाने का या पे करने का चक्कर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में आपको ये सॉल्यूशन।